नमस्कार, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। मित्रों, हर एक व्यक्ति हमेशा युवा रहना चाहता है क्योंकि युवा काल ही ऐसा होता है जिसमें ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आँखों में सपने हैं और उन सपनों के पीछे भागता हुआ युवा। सचमुच ज़िंदगी युवा काल में बहुत ही खूबसूरत होती है, आनंद से परिपूर्ण होती है। और यही कारण है कि बच्चे बहुत जल्दी युवा होने की कोशिश करते हैं और जो बुज़ुर्ग हो गए हैं वो भी युवा दिखने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो सच तो ये है मित्रों कि यदि मन युवा है तो चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, वो युवा ही है। तो आज हम सब युवा बन जाते हैं और युवाओं की ही बात करते हैं कि वास्तव में युवा है कौन और युवा किस प्रकार अपने जीवन को खूबसूरत बनाए, समाज को खूबसूरत बनाए। क्योंकि युवा काल वास्तव में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है जो कुछ भी करने का दम रखता है। और यदि मन युवा है ना, तो आप चाहे बुजुर्ग हैं तो भी वो कार्य सहजता से कर सकते हैं। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। हमारे पास सिर्फ यह पल है, इस पल को जी लें तो अगले पल को खूबसूरत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह प्रभु से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। यह देह अभिमान की निद्रा से जागने का समय है। प्रेरणा स्रोत बने और साथियों को जगाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, कहते हैं युवा वही जिसमें उत्साह और हौसला हो, जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला हो। सचमुच एक उत्साह और हौसले से भरपूर और जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ने का फैसला। कभी भी बैठ जाने, रुक जाने या पीछे जाने वाली बात नहीं, लेकिन जो गिर कर फिर उठे लेकिन सतत चलता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे, वो है युवा। यदि हम ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं तो फिर हमें युवा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि युवा एक पर्यायवाची शब्द है हौसले और जुनून का। एक ऐसा व्यक्ति जो वायु की तरह वेगवान है, क्योंकि युवा को यदि आप उल्टा कर दें तो वो वायु हो जाता है। ओम शांति। पेट बढ़ा हुआ किसी को पसंद नहीं आता, यानी कि बेली फैट जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो हम अलग अलग तरीके से उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। तो बेली फैट को हम कम कैसे करें, इसके बहुत अलग अलग तरीके, कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो जरूर आपको फायदा नजर आएगा। सबसे पहला टिप तो ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद आप एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे नहीं रहिए या सोने मत चले जाइए। अब आपका सवाल ये उठेगा कि हम तो ऑफिस में जॉब करते हैं, तो खाना खाने के बाद तो हमें अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, हमारे डेस्क जॉब पे बैठना ही पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन खाना खाने के 2-3 मिनट तक एटलीस्ट आप थोड़ा सा राउंड मार लें या वॉक कर लें, उसके बाद आके बैठे। हर 1.5-2 घंटे में एक बार उठकर थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रेच कर लें। ये छोटी छोटी आदतें जो है हमारे बेली फैट को कम करने में बहुत काम आती है। सेकेंड टिप है कैलोरी डेफिसिट डाइट, यानी कि जब आपको पता है कि आपका ज्यादा एक्टिविटी वाला जॉब नहीं है, मतलब आप ज्यादा टाइम बैठे ही रहते हैं, तो ऐसे में जितना कम कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा टिप है जहाँ एक्सरसाइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं, और खास कर पेट के लिए एक्सरसाइज, यानी कि अलग अलग तरीके के योगासन, और अगर आप जिम भी जाते हैं तो पेट से रिलेटेड आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो छोटे छोटे डाइटरी चेंजेस, छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस करके हम अपने पेट को भी कम कर सकते हैं, हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मैं कर नहीं सकता, कभी ये मत कहना,
बल्कि अपने हृदय में उम्मीदों के दिए जलाए रखना। ये शब्द किसी बहुत ही महान व्यक्तित्व ने कहे हैं युवाओं के लिए, क्योंकि युवा काल में जितना जोश होता है उतना ही जल्दी एक निराशा का भाव भी घर करने लगता है। वो हमेशा ही एक सफलता के लिए एक कामना लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब कई बार उसे असफलता मिलनी शुरू होती है तो उतनी ही जल्दी वो निराशा के गर्त में भी गिरने लगता है। इसीलिए पंक्तियाँ कही गई हैं कि अपने हृदय में आशा और उत्साह के दीप जलाए रखना, क्योंकि जब तक ये आशा है, जब तक ये उत्साह है, तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी ऊर्जा को एक सुंदर सकारात्मक दिशा देना जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। कभी जय तो कभी पराजय है, लेकिन पराजय से सीखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। और इस पंक्ति को हमेशा ध्यान में रखना है जो किसी कवि ने और कहा है कि फेंक दो मेरी ज़िंदगी को आग में, आग को भी मैं बदल दूंगा बाग में, सर करूंगा आखिर सब मोर्चे कि मौत को भी आ जाने दो सामने। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलग जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को न जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ये दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं परिश्रम करने वालों की सफलता पक्की है और युवाओं के हाथ में ही समाज की तरक्की है। सचमुच कितना विश्वास है ना युवाओं के प्रति, हम सभी युवाओं के प्रति लोगों की नज़र कितनी ऊंची है। लोग ये जानते हैं कि इनके अंदर ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से समाज को बदला जा सकता है। बड़ी बड़ी जो क्रांतियाँ हुई हैं उसकी धुरी में युवा ही रहा है। ये भी कहते हैं कि बच्चों का अतीत नहीं होता और बुज़ुर्गों का भविष्य नहीं होता, लेकिन युवाओं के पास दोनों ही होता है। इसीलिए वो समाज के लिए एक कर्णधार की भूमिका निभाते हैं। तो युवाओं, मेरे मित्रों, सबकी नज़र आपकी ओर है। हमें ये देखना है कि हमारी नज़र कहाँ है। हम कहीं औरों पर तो आश्रित नहीं हैं, हम कहीं औरों के भरोसे तो नहीं हैं। हमें बहुत कुछ करना है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। इसीलिए जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, बस उसके पीछे अपने आप को हमें लगा देना है। वो जो स्वप्न, वो जो लक्ष्य है, वो समाज को बहुत कुछ देने वाला है, समाज को नई दिशा भी देने वाला, समाज की तरक्की करने वाला। इसीलिए एक और बात कहना चाहूँगा मित्रों कि कहीं हम छोटी छोटी बातों में अपने युवा काल को नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। उन बातों में जो हमें, समाज को, परिवार को क्षति पहुंचाने वाले हैं।
मैं इशारे से अपनी बात कह रहा हूँ, आप अवश्य इस बात को समझ रहे होंगे। हमें नकारात्मकता से अपने आप को ऊपर उठाना है और एक ऊंचे लक्ष्य की ओर अपने आप को लेकर चलना है, क्योंकि यही सारे समाज की, संसार की हमसे उम्मीद है। कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाकर इसको हर घड़ी धर्म के साथ लेके चलना, कर्म में अधर्म ना हो, कर्म धर्मयुक्त हो, इसके ऊपर हमारा ध्यान हो और कर्म संन्यास की ओर भी हमारा कदम ना बढ़े, इसकी ओर भगवान ध्यान खिंचवाते हैं। वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए कहते हैं विवेक, वैराग्य, क्षमा और मुमुक्षुत्व। ऐसे लोग सोचते हैं, लेकिन सच में ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा के प्रति प्यार से, श्रद्धा से और जो हमारी आंखों के सामने दिखने वाला प्रपंच है, दुनिया है, इससे अनासक्त होकर रहने में है। लोग सोचते हैं कर्म को ही त्याग दें तो शायद सुख शांति की प्राप्ति होगी। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्यम, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मम। इसका अर्थ होता है कर्म का आरंभ ही नहीं करो, नैष्कर्म अर्थात कर्म से मुक्त हो जाओ। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे शरीर में प्रवेश किया और जब तक शरीर में है तो हमें कर्म तो करना ही है, इसलिए कर्म त्याग करना कोई भी सिद्धि का आधार नहीं हो सकता। कर्म फल तो हम त्याग ही नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म फल तो हमारा पीछा करेगा, लेकिन कर्म में जो आसक्ति है हमारी, उसको हम त्याग कर सकते हैं। इसी को तो वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना ही नहीं है, वैराग्य का मतलब है करते हुए भी आसक्ति ना हो। ऐसा भाव ज्ञान युक्त होने के आधार से ही प्राप्त होता है। इसी को ही ज्ञान योग कहा जाता है। मित्रों, आज के इस युवा दिवस पर मुझे याद आ रही हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की मुख्य प्रशासिका, जो कि युवा प्रभाग की अध्यक्षा भी थीं। तो हमेशा कहा करती थीं, युवा अर्थात यू आर, तुम हो जिसे समाज को बदलना है, तुम हो जिसे संसार को बदलना है, तुम हो जिसे संसार को एक नई दिशा देनी है, तुम हो जिसे बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। युवा अर्थात यू आर। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सचमुच दादी जी जो कहा करती थीं, वही भाव सभी के मन में भी है हम सभी युवाओं के लिए। इसीलिए आज समाज में जो हो रहा है, संसार में जो हो रहा है, उससे अपने आप को निराश नहीं करना है युवा मित्रों, कि अब समाज को नहीं बदला जा सकता, इतनी बुराइयां हैं, इतनी गंदगी आ गई है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी स्थिति हो रही है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, जहाँ असंभव लग रहा है उसी को तो हमें संभव करके दिखाना है, तभी तो हम युवा कहे जाएंगे। एक व्यक्ति यदि बीड़ा उठाता है, एक विवेकानंद जी ने क्या नहीं कर दिया, एक दयानंद जी ने क्या नहीं कर दिया, एक एक व्यक्ति, एक एक युवा को देख लें, उन्होंने क्या नहीं कर दिया, समाज में कितनी बड़ी एक क्रांति ला दी। क्या वो युवा मैं नहीं हो सकता? आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में हमें ये संकल्प ज़रूर लेना है कि समाज की नकारात्मकता को देखकर हमें निराश नहीं होना है, लेकिन उसे सकारात्मक बनाने का बीड़ा मुझे उठाना है। ये दायित्व मेरा है। यदि आज हम सब युवाओं ने ये बीड़ा उठा लिया, ये संकल्प कर लिया, तो आने वाला कल सचमुच बहुत सुनहरा होगा और हमारा संकल्प ही इस सृष्टि को परिवर्तित कर देगा। ये मेरा पूरा विश्वास है और इस पर ज़रूर आप सब भी चिंतन कीजिएगा। तो एक बार पुनः इसी सुंदर संकल्प के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार। ओम शांति।